हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों, कल मैंने आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दिया था जो पिछले 2-3 दिन का छूट गया था। तो आज हम नेशनल करंट अफेयर्स जो छूट गया उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही जो कुछ प्रश्न और रह गए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं सीधा। देखो, पहला क्लास है। पहला सवाल है, सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास भारत तथा किस देश के तटरक्षक बलों के मध्य आयोजित हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो तटरक्षक बल जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके मध्य ये आयोजित हुआ है। तो भारत और जापान के मध्य ये आयोजित हुआ है, ठीक है। हाल ही में एक संयुक्त अभ्यास है तटरक्षक बलों का, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? चेन्नई तट पर। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई तट, ठीक है। चेन्नई तट यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित हुआ है, जो कि इसका 20वां संस्करण है, ठीक है। 20वां संस्करण यानी कि 20वीं बार ये आयोजित हुआ है। तो देखो, सहयोग काइजन जो कि एक संयुक्त अभ्यास है तटरक्षक बलों का है, भारत और जापान के मध्य आयोजित हुआ है। हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पर? चेन्नई तट पर। और इसका 20वां संस्करण है। चेन्नई तट या फिर बंगाल की खाड़ी भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चर्चा करें भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कहाँ पर हो जाए, किसके साथ हो जाएगा? जापान के साथ। अगला सवाल है, देखो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? तो 118 मैचों में, ठीक है, 118 मैचों में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है टिम साउदी, ठीक है। कौन है? टिम साउदी, ठीक है। टिम साउदी कहाँ का है ये क्रिकेटर? ये है न्यूजीलैंड का, ठीक है। न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है टिम साउदी, ठीक है। न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाज है टिम साउदी, जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की यहाँ पर चर्चा हो रही है। पहला गेंदबाज कौन बना है? टिम साउदी, जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, ठीक है। कुल 118 मैचों में इसने 150 विकेट हासिल किए हैं। अगला देखो, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर, उसने 150 विकेट लिए थे। यहाँ पर रोहित शर्मा, इन्होंने 150 मैच खेल चुके हैं T20 के, ठीक है। तो 150 मैच खेलने वाला क्रिकेटर कौन बना? रोहित शर्मा। किसके खिलाफ खेला 150वां मैच? अफगानिस्तान के खिलाफ। कहाँ? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में मैच हुआ था, अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। और कुल 151 मैच अब इनके हो चुके हैं। तो 150 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? रोहित शर्मा, जिन्होंने पॉल स्टार्लिंग को पीछे छोड़ा, जो कि कहाँ के? आयरलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। आयरलैंड। तो ये अब दूसरे बन गए। दूसरे स्थान पर कौन है? पॉल स्टार्लिंग, जो कि आयरलैंड के हैं। रोहित शर्मा पहले स्थान पर है, ठीक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया? रोहित शर्मा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल है, देखो दीव में आयोजित मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, दीव में आयोजित मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश को, ठीक है। मैंने आपको पहले लिखाया था मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024, जो कि पहली बार आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। पहली बार आयोजित हुआ था, इनका पहला संस्करण आयोजित हुआ था, ठीक है। दीव के कहाँ पर हुआ था? ये दीव में आयोजित हुआ था। कौन से? घोघला दीव। ये भी मैंने आपको लिखाया था पहले, ठीक है। घोघला दीव पर आयोजित हुआ था, ये गेम्स आयोजित हुए थे। वहां पर मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुल 7 गोल्ड मध्य प्रदेश ने जीते, ठीक है। कुल 7 गोल्ड जीते और कुल 18 पदक, 7 गोल्ड के साथ कुल 18 पदक मध्य प्रदेश ने जीते और उसको इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दीव में आयोजित मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024, जो कि पहले नंबर के थे, इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? यह है मध्य प्रदेश को। कुल 7 गोल्ड जीते और कुल 18 पदक इसने जीते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं। अगला सवाल देखो, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है आयोजित मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। इसके अभी मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। मुंबई में आयोजन हुआ है 2024 के लिए, जो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में हुआ, ठीक है। इसकी थीम क्या है? देखो ध्यान रखिएगा, थीम है इसकी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, हरित परिवर्तन को डिकोड करना, ठीक है। ये इसकी क्या है? थीम है। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना क्या है इसकी थीम है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, मंत्रालय भी आपने ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित कराता है। जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई में। थीम क्या है इसकी? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसकी क्या है? थीम है, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 6 है,
किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है? पहला डार्क स्काई पार्क मतलब यहाँ पर जो कृत्रिम लाइट है उसको पूरी तरह समाप्त करके जो नेचुरल लाइट है, ठीक है, तारों की, चंद्रमा की, जो रात्रि में, ठीक है, वो यहाँ पर उससे यहाँ पर संचालित होना है इसको, ठीक है। तो किस टाइगर रिजर्व में ऐसा हुआ है? पहला टाइगर रिजर्व जो बना है ये है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पहला डार्क स्काई पार्क किसको बनाया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि मैंने आपको पिछले साल शायद लिखा था 2022 में जो हुआ था, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व वो कौन सा था? लद्दाख में बना था, ठीक है। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना था? लद्दाख में। ये क्या है? पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बना है? पेंच, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से आता है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से आता है, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध है तो किससे है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध भारतीय सेना से, ठीक है, भारतीय सेना से संबंधित है। भारतीय सेना द्वारा इसको भी हाल ही में शुरू किया गया है। शुरू क्यों किया गया है? जो भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास है, ठीक है, गौरवशाली सैन्य इतिहास है, उसके डिजिटल संग्रह हेतु, ठीक है, डिजिटल संग्रह हेतु, मतलब जो भारतीय सेना का गौरवशाली जो सैन्य इतिहास है, ठीक है, उसके डिजिटल संग्रह हेतु भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संकलन लॉन्च किया है। तो प्रश्न बन सकता है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गौरवशाली इतिहास के डिजिटल संग्रह हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन, ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है, शौर्य संकलन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, अगला है अयुत्या नौसैनिक अभ्यास हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? अयुत्या, अयुत्या का मतलब क्या होता है? अपराजेय, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अपराजेय। किस किस के मध्य आयोजित हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन हुआ है। अयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य, और ये इसका पहला संस्करण है, ठीक है, पहली बार ये आयोजित हुआ है, पहली बार ये आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित हुआ है। और कैसा है? नौसैनिक अभ्यास, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है, ये तो प्रश्न में मैंने लिखा ही है। अयुत्या क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, जो कि भारत और थाईलैंड के मध्य इस वर्ष पहली बार आयोजित हुआ है, ठीक है। तो 2024 में इसका क्या है? पहला संस्करण, ठीक है, पहला संस्करण है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, नवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होना है? देखो, जो सक्षम व्यक्ति है, प्रत्येक सक्षम व्यक्ति, ठीक है, सक्षम व्यक्ति, हर वो सक्षम व्यक्ति जो स्कूल को गोद लेना चाहता है तो उसको एक स्कूल गोद लेने को कहा है, ठीक है। हर एक सक्षम व्यक्ति जो किसी स्कूल को गोद लेना चाहता है उसको स्कूल को गोद लेने को कहा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? गुणवत्तामूलक शिक्षा, गुणवत्तामूलक शिक्षा, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। जो सक्षम व्यक्ति है वो जो सक्षम व्यक्ति है वो किसी स्कूल को गोद ले सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करना। साथ ही इसका नारा क्या है? समाज को वापस लौटाना, ठीक है, समाज को वापस लौटाना। मतलब यदि कोई पढ़ लिख के ठीक ठाक बन गया, ठीक है, सक्षम हो गया है, तो आपको यदि समाज ने कुछ दिया है तो आपका भी कर्तव्य है कि समाज को कुछ वापस लौटाना है, ठीक है। यही क्या है? इसका नारा है। तो ध्यान रखिएगा, माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है ये किसने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और अगला देखो, 10वां, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें कौन सी है? इस बार भी चौथी रैंक है, ठीक है। तो लगातार दूसरी बार चौथे स्थान पर भारत रहा है। पिछले वर्ष भी भारत की चौथी रैंक थी और इस वर्ष भी। जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है ये जारी क्यों की जाती है? मतलब जो किसी भी देश की सेना कितनी मजबूत है उसके संबंध में रैंकिंग जारी होती है। मतलब किस देश की सेना कितनी मजबूत है उस संबंध में रैंकिंग जारी होती है। तो भारत की सबसे चौथी मजबूत सेना है विश्व में, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? देखो, यूएसए। दूसरे पर कौन है? रूस। तीसरे पर है चीन। और चौथे पर कौन है? भारत। और पांचवे पर कौन है? साउथ कोरिया, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और अंतिम स्थान कौन सा? 145वां कौन है? भूटान, ठीक है। 145वें नंबर पर कौन है? भूटान है इसमें। यानी कि भूटान की सेना सबसे कमजोर है और भारत की सेना चौथी सबसे मजबूत सेना है विश्व में, ठीक है। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे भी बन सकता है कि भारत की सेना विश्व में कौन से भारत की सेना
विश्व की कौन सी सबसे मजबूत सेना? तो चौथे नंबर की सबसे मजबूत सेना है भारत की सेना। ठीक है, तो आज के 10 प्रश्न ये हो गए कंप्लीट। देखो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, भारत की रैंक है चौथी। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अयोध्या नौसैनिक अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य पहली बार इसका आयोजन हुआ है। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन भारतीय सेना ने शुरू किया है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो कि पेंच को बनाया गया है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। दीव में आयोजित मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? रोहित शर्मा। ठीक है, और 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? यह है टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड का है। और साथ ही सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास जो है तटरक्षक बलों का भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? ये है भारत और जापान के मध्य। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही करते हैं 10 सवाल। ठीक है, बाकी जो शेष 8-10 सवाल और हैं उन्हें मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।